ठाकुर जी ने चुन लिया। अगले दिन जब सनातन गोस्वामी आए तो मैया ने अपने ठाकुर जी दे दिए। बोले लो बाबा लेके जाओ ठाकुर जी को। गोदी में लेकर के नृत्य करने लगे, आंसू तो आने लगे। बोले जय जय, मैंने आपको नहीं, आपने मुंह को स्वीकार किया। चलो महलन से कुटिया में लेके चलो। और जमुना जी के तट विश्राम घाट पर छोटी सी कुटिया, उसमें लेकर के ठाकुर जी को आए, एक कोने में बैठा दिया। उत्साह में तो बहुत थे, क्या क्या करूं पर आता नहीं है कुछ भी। तो एक चौकी पर ठाकुर जी बैठा दिए, एक कपड़ा से ढक दिए, मोटा टिक्कर बनाया ठाकुर जी के लिए। टिक्कर बना के बोले जय जय, जय ही पाऊं मैं तो। और हमारे लिए कुछ सब्जी नहीं है, साग नहीं है, नमक नहीं है और कुछ मिर्च नहीं है, ये व्रज रज ही टिक्करों में लग जाती है, यही सब पूर्ण कर देती है। प्रेम से पाओ, स्वागत है आपका मेरी कुटिया में। 4-5 दिन सेवा को हो गए और टिक्कर का भोग लगाने के बाद 22 घंटा के भजन में चले जाते सनातन गोस्वामी। ठाकुर जी बैठे टिक्कर के आगे। आप लोग प्रेरणा मत ले लेना महाराज जी, हम तो फिर भी चना चनोरी का लगा रहे हैं। तो भाई 22 घंटा भजन भी तो कर रहे हैं सनातन जी। भजन करने के बाद जब उठते फिर से स्नान ध्यान करके फिर दूसरा टिक्कर बनाते, ठाकुर जी को पवाते। 4-5 दिन बाद ठाकुर जी उनके ध्यान में आए। सनातन जी बोले जय जय राजी हो, कैसा लग रहा हो मेरी कुटिया में। तो ठाकुर जी ऐसा करके बोले, कहा भयो, अरे वो रूखी रोटी खाऊं ना, गले में इर्ज गई है, अटक गई है गले में, भीतर ना जा रही। सनातन जी बोले गले में इर्ज गई है। बोले हाँ, क्या करूं। आप आटा लेने तो जाते ही हो मधुकरी में, नेक्स्ट तो घी लिया करो, नेक्स्ट टिक्कर में घी लगाए के पवाए दे करो, भीतर सटक इसबे में आसानी होगी। जय जय इतना तो करूं, घी ले आऊं। उन्हीं माता जी के पास जाते थे मधुकरी लेने और सूखी सामग्री लेते थे, पकी हुई नहीं, आटा दाल चावल स्वयं बना के पाते थे। आटा मांगा, माता जी आज थोड़ी सी एक मधुकरी और बढ़ा। बोले क्या, थोड़ा सा घी दे दो। मैया बोली आ गए हो, अब आ गए हो तुम्हारी कुटिया में, अभी तो घी आ रहा हो, अभी देखियो। नहीं नहीं नहीं, घी से ऊपर नहीं जाएंगे आप, चिंता मत करो। घी लेके गए, टिक्कर बना करके वहां में घी लगाए, ठाकुर जी के आगे पधराए हो। जय जय अब तो राजी हो, खूब चकाचक, खूब सटका सटका के पाओ। घी की कटोरी रख दी, बोले टिक्कर घी से लगा के खाओ आप। 6-7 दिन तक ठाकुर जी राजी राजी पाते रहे, फिर ध्यान में आए। सनातन जी बोले जय जय अब तो सुखी हो। नहीं नहीं बताओ आप। बोले जीभ खारी है गई है। बोले क्यों, अरे नेक्स्ट उसमें नमक डाल दे करो वहां में आटे में, थोड़ा तो स्वाद बने। तुम कोरे आटे में यमुना जल में लाई के पवाए दो, घी लगाए दो, नेक आटो बस एक चुटकी आटो डाल वहां में नमक डाल दे करो। एक चुटकी नमक कौन सी बड़ी बात, ठीक है ये भी ले आएंगे। अगले दिन गए मैया से, बोले मैया मधुकरी में आटा भी मिलता है, घी भी, थोड़ा नमक और दो। हाँ नमक अभी तो रुको, रसायनों का प्रवेश होगा। नमक लेकर के गए। 7-8 दिन 10 दिन ठाकुर जी ने फिर कोई सेवा नहीं मांगी। 10 दिन बाद फिर आ गए, जय जय अब कहा हो। बोले आप जाते हो, आटा लाते हो, घी लाते हो, नमक लाते हो, एक आलू और ले आया करो और उस आलू को भून दिया करो। भून करके छिलका उतार के मीड़ करके और उसमें नमक डाल दो तो एक आलू की चटनी हो जाएगी, साथ में खाने में थोड़ा सुख मिलेगा। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी उठाए, लेके मैया के पास गए, बोले धरो या को भीतर। वो ये तो 56 भोग मंगा रहे मेरी कुटिया में। जैसे ही मैया को देने लगे, मूर्तिमंत ठाकुर जी चैतन्य हो गए, प्रकट हो गए, सनातन जी के हृदय लग गए। बोले रहूंगा तो आपके संग ही, कहीं नहीं जाऊंगा, रहूंगा आपके पास।